आज मुझे बहुत खुशी है कि आप दोनों अपनी पसंदीदा किताबों के बारे में बात करने के लिए मेरे शो बुक बीट्स A to Z पर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो किताबों से उतना ही प्यार करते हैं जितना हम करते हैं, आज की इस बातचीत का भरपूर आनंद लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं किताबों का ये सफर। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे बात करने वाले हैं। एक ऐसी सोच जो हमें मुश्किल हालात में भी ऊपर उठने की ताकत देती है। इसे कहते हैं ईगल माइंडसेट। चील वाली सोच। हाँ बिल्कुल, चील या बाज, इसके जो गुण हैं उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हाँ, और हमारी आज की चर्चा एक हिंदी पुस्तक सारांश वीडियो पर आधारित है। हाँ। वो वीडियो इस माइंडसेट की कई परतें खोलता है। तो हमारा आज का इरादा क्या है? यही कि इस चील वाली सोच के जो मुख्य सिद्धांत हैं उन्हें समझे। जैसे तूफान का सामना कैसे करना है, एकदम साफ नजरिया कैसे रखना है, फोकस है ना? हाँ फोकस, और एक मकसद के साथ कैसे जीना है, अपने काम में वो सटीकता कैसे लानी है, और आत्मनिर्भरता। हाँ बिल्कुल, आत्मनिर्भर बनना, और शायद सबसे जरूरी, हार के बाद दोबारा कैसे खड़े होना है। ये सारे पॉइंट्स बहुत अहम हैं। शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त इमेज से। सोचिए जब आसमान में भयंकर तूफान आता है, बिजली कड़कती है। हाँ, तो ज्यादातर पंछी क्या करते हैं? छिप जाते हैं, कहीं सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। बिल्कुल, दुबक जाते हैं। लेकिन एक पंछी है, चील, वो इन तूफानी हवाओं का इस्तेमाल करता है। हाँ, वो ऊपर उठता है और ऊंचा उड़ने के लिए। तो ये सिर्फ एक पक्षी की कहानी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जिंदगी जीने का एक बहुत शक्तिशाली नजरिया है। तो चलिए इसे खोलते हैं। पहला सिद्धांत, तूफान से ऊपर उठो। स्रोत में बताया गया है कि जब बादल गरजते हैं, तेज हवाएं चलती हैं, चील डरता नहीं, वो इसे एक मौके की तरह देखता है। हाँ, वो पंख फैलाता है और तूफान के सहारे ही बादलों से भी ऊपर चला जाता है। अविश्वसनीय। अब जरा सोचिए, हमारी अपनी जिंदगी में भी तो ऐसे तूफान आते हैं। बिल्कुल, नाकामी, दिल टूटना, आलोचनाएं, कभी भरोसा टूट जाता है। हाँ, कितनी ही चीजें। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? पहला रिएक्शन क्या होता है? डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, ये सोचते हैं कि बस ये वक्त गुजर जाए। हाँ, लेकिन चील का नजरिया एकदम अलग है। हाँ, और यहाँ जो सबसे गहरा सबक है वो ये कि तूफान से भागो मत, सामना करो। स्रोत में ये बात बहुत जोर देकर कही गई है। मुश्किलों का सामना करने से ही उनसे पार पाया जा सकता है, बचकर निकलने से नहीं। चील शायद ये जानता है कि तूफान उसे रोकने नहीं आया है। हाँ, बल्कि शायद उसे और तेज करने आया है। ये एक दिलचस्प बात है। ये सिर्फ हौसले की बात नहीं है। ये सोच में एक बुनियादी बदलाव की मांग करता है। जैसे ये सोचना छोड़ देना कि ये मुश्किल मेरे साथ ही क्यों। हाँ, ये सवाल तो आता ही है मन में। बिल्कुल, और इसकी जगह शायद ये पूछना कि अच्छा ये आई है तो अब मैं इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ। वाह, ये नजरिया तो सब कुछ बदल देता है। हाँ, चुनौतियां फिर रुकावटें नहीं रहती, वो मौके बन जाती हैं खुद को बेहतर बनाने के। सही कहा। देखिए, मानसिक स्थिरता या संतुलन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें थाली में सजी मिल जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। खासकर जब हालात बिगड़े हुए हों, इसे तो बनाना पड़ता है खुद। डर हमें पीछे खींचता है, जबकि हिम्मत वो डर के सामने खड़े होने से ही आती है। ये छिपने की बजाय उड़ने का फैसला है, सोचा समझा फैसला। हाँ, शायद तूफान प्रकृति का तरीका है बहादुरों को पहचानने का, उन्हें और मजबूत बनाने का। तो अगली बार जब चुनौती आए, हाँ, तो शायद ये पूछना काम आए, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, या ये हालत मुझे क्या अलग करने पर मजबूर कर रही है जो आगे चलकर फायदेमंद हो। बहुत खूब। अच्छा, और तूफान का सामना करने के लिए जरूरी है ये जानना कि जाना कहाँ है। बिल्कुल, दिशा, जो हमें अगले सिद्धांत पर लाता है, चील जैसी नजर, स्पष्टता और एकाग्रता, ईगल विजन। हाँ, स्रोत में कहानी है एक पहाड़ी गांव के बुजुर्ग की। अच्छा। वो पूछते हैं कि अगर आंखों के ठीक सामने एक बड़ा सा पत्थर रख दें तो क्या उसके पीछे का खजाना दिखेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, पत्थर ही दिखेगा। बिल्कुल। तो इसी तरह जब तक हमारी सोच पर शक, डर, बेकार की बातों का पत्थर पड़ा है, हमें अपनी असली मंजिल साफ कैसे दिखेगी? सही बात है, वो धुंधला जाता है सब कुछ। और चील की नजर, वो तो अविश्वसनीय रूप से तेज और केंद्रित होती है। हाँ, लेजर फोकस। मीलों दूर से अपने शिकार को देख लेता है और आसपास की हर दूसरी चीज इग्नोर, अनदेखा कर देता है। अब जरा अपनी हालत देखें। हाँ। हमारा ध्यान कितनी आसानी से भटकता है। ओह बिल्कुल, सोशल मीडिया का शोर है, रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियाँ। हाँ, और नतीजा? कोशिशें तो बहुत होती हैं, पर नतीजे धुंधले। यहाँ बुनियादी नियम है, शोर के पार देखो, लक्ष्य पर नजर टिकाओ। शोर के पार देखो। हाँ, चील हवा में उड़ते बाकी कीड़ों पर ध्यान नहीं देता, उसका फोकस सिर्फ शिकार पर है। तो सवाल यह है कि ये स्पष्टता, ये एकाग्रता आए कैसे? हाँ, अच्छा सवाल है। स्रोत इसके लिए 3 कदम सुझाता है। अच्छा, क्या है वो? पहला है मौन, साइलेंस। रोज थोड़ा वक्त निकालें, बाहरी शोर शराबे से हटकर
अंदर की आवाज सुने। हाँ, अपने अंदर की आवाज सुने। दूसरा, एकदम स्पष्ट लक्ष्य। क्रिस्टल क्लियर गोल्स। बिल्कुल, क्योंकि धुंधले सपने तो धुंधले नतीजे ही देंगे। एक साफ तय लक्ष्य वो लेजर की तरह भटकाव को काट देता है। और तीसरा? तीसरा है जो जरूरी नहीं है उसे हटाना, एलिमिनेट करना। जैसे? चाहे वो नकारात्मक सोच वाले लोग हों, हमारी बुरी आदतें हों, या हमारे अपने अंदर की हिचकिचाहट, असुरक्षाएं, इन सबको हटाना। हाँ, अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो साफ नजरिया या विजन ये सिर्फ देखना नहीं है, ये जीना है। हाँ, ये उन सपनों को सच करने की जिद है। बिना स्पष्ट नजरिए के उड़ना वो सिर्फ भटकना है। सही। लेकिन जब नजरिया साफ हो तो वही उड़ान इतिहास रच सकती है। तो सवाल यह है कि हम धुंध में उड़ रहे हैं या चील की तरह साफ नजरों से अपनी मंजिल देख रहे हैं। बिल्कुल, और यही साफ नजरिया तूफानों के बीच रास्ता दिखाता है। तीसरा सिद्धांत, मकसद के साथ उड़ो, सोर विद पर्पस। उद्देश्य? हाँ, कभी सोचा है चील आसमान में इतना ऊंचा क्यों उड़ता है? क्या सिर्फ इसलिए कि पंख बड़े हैं या रफ्तार तेज है? नहीं, ये वजह नहीं है। नहीं, वो ऊंचा उड़ता है क्योंकि उसकी उड़ान की एक दिशा है, एक मकसद है। उसे पता है कहाँ जाना है। हाँ। यहाँ हम खुद से पूछ सकते हैं, क्या हमारी जिंदगी की उड़ान में वो दिशा है, वो मकसद है? गहरा सवाल है। या ये बस एक रूटीन बन गया है, सुबह उठो, काम पर जाओ, घर आओ, EMI भरो, वीकेंड का इंतजार करो। हाँ, और फिर वही चक्कर। वो अंदर की आवाज जो कभी कहती थी कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, करूंगी, वो कहाँ है? वो दब जाती है अक्सर। हाँ, मकसद यानी पर्पस, ये हमारे हर काम के पीछे का क्यों है, वो व्हाई। अच्छा। ये वो अंदरूनी आग है जो हमें बिना थके, बिना रुके आगे बढ़ने की ताकत देती है। स्रोत कहता है कि आज ज्यादातर लोग सिर्फ गुजारा कर रहे हैं, जी नहीं रहे, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी का असली मकसद ही नहीं पता। लेकिन ये मकसद मिलेगा कहाँ? हाँ, ये सवाल आता है, और जवाब ये है कि ये कहीं बाहर नहीं मिलता, अंदर ही होता है। ये हमारे अंदर ही छुपा होता है। सोचिए, वो कौन सी चीज है जो आपको जोश से भर देती है? वो कौन सा काम है जिसे करते हुए आप वक्त भूल जाते हैं? हाँ। दुनिया में ऐसा कौन सा दर्द है जिसे आप कम करना चाहते हैं? या बचपन का वो कौन सा सपना है जो अभी धड़कता है? हाँ, दिल में धड़कता है। इनमें से कुछ भी आपका मकसद हो सकता है। अच्छा। मकसद कोई बनी बनाई योजना नहीं है, ये एक अंदरूनी पुकार है, एक कॉलिंग, जिसे सुनना है और उस पर अमल करना है। जब आपकी उड़ान आपके मकसद से जुड़ जाती है तब थकान भी अच्छी लगती है। वाव। मुश्किलें भी सीखने का मौका बन जाती है। बिना मकसद के उड़ना तो बस हवा में हाथ पैर मारना है। सही। लेकिन मकसद के साथ उड़ान भरने वाले ही अपनी पहचान बनाते हैं। और यही मकसद हमें तूफानों से लड़ने और नजर साफ रखने, हाँ, और नजर साफ रखने की वजह देता है। बेहतरीन। चौथा सिद्धांत, सटीकता से शिकार करो, हंट विद प्रिसिजन। ये भी बहुत जरूरी है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अक्सर हम सोचते हैं चील की ताकत उसकी ऊंची उड़ान में है। हाँ, लगता तो यही है। लेकिन स्रोत कहता है असली ताकत सिर्फ ऊंचाई में नहीं है। तो किस में है? शिकार करने की उसकी रणनीति और अचूक निशाने में है। अच्छा, स्ट्रैटेजी और प्रिसिजन। हाँ, और भी कई पक्षी ऊंचा उड़ सकते हैं, पर शिकार करने में चील जैसा सधा हुआ अंदाज वो किसी का नहीं। अब जरा सोचिए, हमारी मेहनत, हमारी कोशिशें, क्या वो उतनी ही सटीक हैं? ये सोचने वाली बात है। या हम बस बहुत सारी दिशाओं में बिना सोचे समझे भाग रहे हैं? शायद। हाँ, अक्सर ऐसे ही होता है। चील शिकार कैसे करता है ये देखिए। पहले ऊंचाई से सब कुछ देखता है, ऑब्जर्वेशन। घंटों तक हवा में शांति से मंडराता रहता है, ताकत बचाता है, धैर्य, पेशेंस। हाँ, हर छोटी हरकत पर पैनी नजर, और जब सही वक्त आता है तब एक ही झपट्टा, पूरी सटीकता से लक्ष्य हासिल। कमाल है। तो यहाँ क्या सीखे हमारे लिए? यहाँ सीखने वाली बात यह है, हर चमकती चीज के पीछे मत भागो, सिर्फ उसके पीछे जाओ जो तुम्हारे लिए मायने रखता है। फोकस। हाँ, फोकस, और फिर उसे पूरी शिद्दत से हासिल करो। आजकल हम हर नए मौके, हर ट्रेंड के पीछे लपकना चाहते हैं। सही बात है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बिल्कुल, नतीजा ऊर्जा बिखर जाती है। चील हमें सिखाता है सही लक्ष्य चुनो और फिर पूरी ताकत उसी पर लगा दो। और इसके लिए अनुशासन चाहिए। अनुशासन चील का सबसे बड़ा हथियार है। जब बाकी पंछी शोर मचा रहे होते हैं, वो खामोशी से इंतजार कर रहा होता है। सब्र रखता है, सोच समझकर कदम उठाता है। रणनीति का मतलब है ये जानना कि आप जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ऊर्जा कहाँ लगानी है। हाँ, ऊर्जा कहाँ लगानी है। और अनुशासन का मतलब है वो जरूरी काम तब भी करना जब मन ना हो, क्योंकि मंजिल तक पहुँचना है। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए ये करना ही होगा। इसके लिए अपनी अंदरूनी समझ को तेज करना होगा। हाँ, इंस्टिंक्ट। हो सकता है जब दूसरे जश्न मना रहे हों तब नहीं, आपको अपनी योजना पर काम करना पड़े। जब दूसरे आराम कर रहे हो तब आपको अभ्यास करना पड़े। क्या हम अपने मकसद के लिए ये कीमत चुकाने को तैयार हैं? कामयाबी के लिए सही समय, सही तरीका और सही लक्ष्य,
इन तीनों पर महारत हासिल करना जरूरी है। चील शायद एक ही वार करता है। पर वो वार यादगार होता है। बिल्कुल। अच्छा, पांचवा सिद्धांत, ये थोड़ा अलग सा है। अकेले उड़ो, फ्लाई सोलो। हाँ, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है। हाँ, कैसे? क्या आपने कभी चीलों के झुंड को एक साथ उड़ते देखा है? नहीं। सच कहूं तो नहीं, वो अक्सर अकेले ही दिखते हैं। हाँ, चील अक्सर अकेले उड़ता है। आसमान की खामोशी उसका सुकून है, खुला आकाश उसका रास्ता, और अकेलापन उसकी ताकत। हाँ, उसकी ताकत। लेकिन हम इंसान तो अकेलेपन से डरते हैं। बिल्कुल, हम में से ज्यादातर लोग अकेले होने से डरते हैं। हमें हर वक्त किसी न किसी का साथ चाहिए, समाज का, दोस्तों का। सोशल मीडिया पर वैलिडेशन। हाँ, लाइक्स, कमेंट्स। हाँ, लगातार दूसरों से शाबाशी, मान्यता चाहिए। पर क्या हमने सोचा है कि हमारा असली विकास कब होता है? कब? अक्सर अकेले में, जब बाहर का शोर थम जाता है और हम पहली बार अपने अंदर की आवाज को ठीक से सुन पाते हैं। अच्छा। तो चील की इस आजादी का अगर विश्लेषण करें तो उसे उड़ने के लिए किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं है। तारीफ की जरूरत नहीं है। हाँ, उसकी शक्ति उसके अंदर है। हाँ। ये अंदरूनी शक्ति ही है जो हमें तब भी काम करने की हिम्मत देती है जब कोई तारीफ करने वाला ना हो। इसे हम कह सकते हैं भावनात्मक आत्मनिर्भरता। बिल्कुल सही शब्द है। इमोशनल रिलायंस, अपनी कीमत, अपनी दिशा अंदर से जानना, बिना बाहरी मान्यताओं पर निर्भर हुए। लेकिन ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, अकेलापन तो अक्सर कमजोरी माना जाता है। हाँ, माना जाता है, लेकिन स्रोत कहता है कि ये कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी दिशा खोजने का एक जरिया बन सकता है। अच्छा। अगर हम इतिहास देखें तो ज्यादातर बड़ी उपलब्धियों के पीछे अकेले चलने के लंबे दौर होते हैं। भीड़ शायद आपकी तारीफ कर सकती है, पर वो आपको आसमान तक नहीं ले जा सकती। वो अंदरूनी सफर वो अकेले ही तय करना होता है। लेकिन ये अकेले चलना हमेशा आसान तो नहीं होता होगा। कई बार लगता है सहारे की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल मुश्किल लग सकता है, खासकर शुरुआत में, लेकिन स्रोत इसी अकेलेपन में छिपी ताकत की बात करता है। अकेले रहना सीखने से हमारे अंदर मुश्किलों को झेलने की क्षमता बढ़ती है। रेजिलियंस। हाँ, रेजिलियंस। स्रोत में एक बहुत गहरी बात कही गई है, जिसका भाव है, जो अकेले उड़ना सीख लेता है वो फिर किसी के सहारे का मोहताज नहीं रहता। वाह। वो अपने पैरों पर खड़ा होता है, अपने पंखों से उड़ता है और अपनी किस्मत खुद लिखता है। तो अगर रास्ता अकेला भी लगे तो घबराना नहीं है। नहीं, क्योंकि हो सकता है वही रास्ता आपको सबसे ऊंची उड़ान पर ले जाए। ये अकेलापन शायद वो स्पष्ट नजर पाने, हाँ, दूसरा सिद्धांत, या अंदरूनी ताकत जगाने के लिए जरूरी है। और अब आते हैं छठे और शायद सबसे गहरे सिद्धांत पर। कौन सा? गिर कर फिर उठो, राइज अगेन। ये तो बहुत शक्तिशाली है। क्या कभी जिंदगी में ऐसी चोट लगी है, ऐसी हार मिली है, जब लगा हो कि अब सब खत्म, अब उठना मुमकिन नहीं? हाँ, शायद हर किसी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं। स्रोत बताता है कि चील की जिंदगी में भी एक ऐसा मुश्किल मोड़ आता है। अच्छा, कब? करीब 40 साल की उम्र में। हाँ, उसकी चोंच इतनी मुड़ जाती है कि शिकार करना मुश्किल, पंजे कमजोर हो जाते हैं, पकड़ नहीं पाते, और पंख इतने भारी पुराने कि ऊंची उड़ान नामुमकिन सी। ओह, तो फिर वो क्या करता है? तब उसके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो धीरे धीरे मौत को गले लगा ले, या फिर एक बेहद दर्दनाक बदलाव की प्रक्रिया से गुजरे। दर्दनाक बदलाव? कैसा? वो दूसरा रास्ता चुनता है, किसी ऊंची पहाड़ी की चोटी पर चला जाता है। अकेले? हाँ, अकेले। वहाँ वो अपनी बेकार हो चुकी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ डालता है। हे भगवान, कितना दर्दनाक होगा। फिर इंतजार करता है नई चोंच उगने का। जब नई चोंच आती है तो वो उससे अपने पुराने कमजोर पंजों को नोच कर निकाल देता है। और फिर नए पंजों का इंतजार करता है, और जब नए पंजे भी आ जाते हैं तो वो उनसे अपने भारी पुराने पंखों को एक एक करके नोच डालता है। ओह, ये तो सोचकर ही सिहरन होती है। ये पूरी प्रक्रिया महीनों चलती है, बेहद दर्दनाक, और वो ये सब अकेले सहता है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो एक नया जन्म होता है। पुनर्जन्म, रीबर्थ। हाँ, चील को मिलती है नई ताकत, नई उड़ान, और जीने के लिए कई और साल। ये कहानी, ये तो जिंदगी में बड़ी नाकामियों या गहरे सदमों से उभरने का एक शक्तिशाली रूपक है, मेटाफर है। बिल्कुल। हार का मतलब अंत नहीं होता, ये खुद का मूल्यांकन करने और एक नई शुरुआत करने का एक पड़ाव है। स्रोत कहता है गिरना बुरा नहीं है, पर गिरे ही रह जाना एक चुनाव है। सही। फिर से उठो का मतलब सिर्फ दोबारा कोशिश करना नहीं है, इसका असली मतलब है अपने जख्मों से ताकत खींचना, अपनी सबसे बड़ी हार को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदलना। हमारी असली ताकत तब नहीं दिखती जब सब ठीक चल रहा हो। नहीं, वो तब दिखती है जब हम पूरी तरह टूट चुके हों और फिर भी उठ खड़े होने का हौसला दिखाएं। चील ने नए जीवन के लिए दर्द को चुना। हाँ, और हम भी टूटने के बाद खुद को फिर से बनाने का विकल्प चुन सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर निकलते हैं। स्रोत का एक बहुत ही प्रेरणादायक संदेश है, क्या? जिसका अर्थ है आपकी वापसी आपके झटके से कई ज्यादा शानदार हो सकती है। Your comeback can be greater than your setback. वाह, आप टूटे नहीं हैं, आप दोबारा गढ़े गए हैं, और इस बार आप आसमान का रंग बदलने आए हैं।
और शायद ये वो अंदरूनी मकसद ही है, तीसरा सिद्धांत हाँ बिल्कुल, वही है जो इस दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरने की हिम्मत देता है। हिम्मत देता है। तो ये थे ईगल माइंडसेट के मुख्य सिद्धांत। एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। हाँ बिल्कुल। पहला, तूफानों का सामना करना, उनसे ऊपर उठना। दूसरा, पैनी नजर, स्पष्टता और एकाग्रता। तीसरा, एक स्पष्ट मकसद के साथ उड़ना। चौथा, सटीकता और रणनीति से लक्ष्य का पीछा करना। पांचवा, अकेले चलने और आत्मनिर्भर होने की ताकत। और छठा, हर बार गिरने के बाद पहले से ज्यादा मजबूती से फिर उठ खड़ा होना। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? स्रोत के आखिर में एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या सवाल है? क्या हम चील की तरह सोच रहे हैं या अब तक भीड़ का हिस्सा बनकर ही उड़ रहे हैं? क्योंकि चील बनना सिर्फ ऊंचाई पाना नहीं है। नहीं, ये एक सोच है, एक नजरिया है, जिंदगी जीने का एक तरीका है। बिल्कुल। और इन सभी गुणों को अपनाने की कोशिश तो करनी ही चाहिए, लेकिन जाते जाते एक और विचारणीय बिंदु है। अच्छा, क्या है वो? आज हमने चील की जिन 6 खासियतों की बात की, उनमें से वो कौन सी एक खासियत है जिस पर अगर अभी ध्यान दिया जाए तो वो हमारी मौजूदा चुनौतियों से निपटने या भविष्य के लक्ष्यों को पाने में सबसे बड़ा फर्क ला सकती है? अच्छा, मतलब इन 6 में से कोई एक चुनना जो अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ। क्या वो तूफान का सामना करने की क्षमता है जी, या अकेले उड़ने की हिम्मत जी, या फिर सटीकता से अपने लक्ष्य पर फोकस करने का अनुशासन? ये तो सोचना पड़ेगा। इस एक बिंदु पर थोड़ा गहराई से सोचना बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आखिरकार ये सब कुछ अपनी सोच बदलने, अपने अंदर के चील को जगाने, हाँ, अपने अंदर की चील को जगाने के बारे में ही है। एक बहुत ही मजबूत विचार। और इसी के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है चील जैसी सोच के ये पहलू आपके लिए सोचने की नई दिशाएं खोलेंगे। बिल्कुल, सोचने के लिए बहुत कुछ है इसमें। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आप किताबों से जुड़ी और भी दिलचस्प बातें जानना चाहते हैं तो बुक बीट्स A to Z को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। राज और रागिनी के साथ ये बातचीत कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगले एपिसोड में किस लेखक या किस किताब के बारे में सुनना चाहेंगे। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।